सुबह के 8 बज रहे थे। घर की मालकिन शन्नो ताई जी 10 बार अंदर बाहर हो गई, पर ये क्या, घर की बहू अभी तक ना उठी। अभी 5 दिन पहले ही तो शादी हुई है, पर अभी से इतने नखरे कि सास ससुर उठ गए लेकिन बहू उठकर बाहर ना आई। यूं तो देवरानी जेठानी का रिश्ता कभी एक ना होने वाला होता है, पर यहाँ तो जेठानी की जान हलक में आ रही है कि पता नहीं सासू माँ नई नवेली देवरानी के साथ क्या करेगी। इन 3-4 दिन से तो जैसे तैसे जेठानी ने संभाल लिया था। रीति रिवाज में बहुत थक गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन आज क्या, आज तो मेहमान भी चले गए, आज क्या बहाना करे। तो अब देवरानी सासू माँ के निशाने पर आ चुकी है। शन्नो ताई जी तो वैसे भी अपने तेज तर्रार स्वभाव और गुस्से के लिए पूरे घर में जानी जाती है। आज तक ताऊ जी की भी हिम्मत ना हुई ताई जी के सामने बोलने की। अपने इस गढ़ की वही महारानी है, जहाँ सिर्फ उन्हीं का हुक्म चलता है। कोई कुछ बोलकर तो दिखा दे, उसकी शामत आ जाए। मैं तो खुद उनके गुस्से को देखकर डरती रहती हूँ। चलिए आपको पहले मिलवाती हूँ अपने आप से। मेरा नाम मधुमिता है और मैं ताऊ जी के छोटे भाई की बेटी हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही चल बसे, इसलिए ताऊ जी ने ही मुझे पाला है। हालांकि ताई जी इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन लोक लाज के कारण उन्हें रखना पड़ा। पर सच बताऊं, लोक लाज जाए भाड़ के अंदर, मेरे पिताजी का हिस्सा भी तो था ना, इसलिए वो मुझे रखने को तैयार हो गई। वो क्या है ना कि शन्नो ताई जी थोड़ी लालची स्वभाव की है। फिर दोनों भैया भी तो मुझे बहुत चाहते हैं। हालांकि मुझे घर में किसी बात पर बोलने की इजाजत नहीं है, पर अपने भाइयों और ताऊ जी की छत्र छाया में मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे शन्नो ताई जी के गुस्से से बचा लेते हैं। घर में ताऊ जी, ताई जी, बड़े भैया नरेश और भाभी गीता, छोटे भैया अनिल, नई भाभी कंचन और मैं हूँ। बड़े भैया भाभी के एक बेटी है परी, जो सिर्फ 9 महीने की है। गीता भाभी बहुत ही सीधी सरल महिला है, वो भी मुझसे बहुत लगाव रखती है। नरेश भैया और गीता भाभी की शादी में भी ताई जी ने खूब दहेज बटोरा था। हालांकि गीता भाभी के परिवार वाले कार ना दे पाए, बस यही बात ताई जी के मन में रह गई, इसलिए गीता भाभी पर थोड़ा गुस्सा ज्यादा करती है। और इसी अरमान के साथ उन्होंने अनिल भैया की शादी कंचन भाभी से करवाई है। हाँ, तो आते हैं असल मुद्दे पर। सुबह के 8 बज गए और नई बहू अभी तक उठकर कमरे से बाहर तक नहीं आई। भला कौन सास बर्दाश्त करेगी। बस ताई जी भी ऊपर नीचे हो रही है। एक बार बहू सामने तो आए, फिर बताती हूँ। थोड़ी देर बाद नई बहू के कमरे का दरवाजा खुला, पर नई बहू की जगह अनिल भैया बाहर आए और बाहर आते ही सबसे पहले भाभी को आवाज लगाई, अरे भाभी, जरा चाय तो बना दो, तुम्हारी देवरानी का सर दर्द से फटा जा रहा है। अनिल भैया की बात सुनकर भाभी रसोई में जाने लगी। ये देखकर सन्नो ताई चिल्ला पड़ी, हाँ, नौकर लगा रखे हैं ना घर में, जो महारानी आराम फरमा रही है और तुम उसके लिए चाय बनाकर ले जा रहे हो। अब तक क्यों नहीं उठी महारानी? अम्मा, कह तो रहा हूँ कि उसे सर दर्द हो रहा है। ऐसा कौन सा गढ़ जीत लिया जो सर दर्द हो गया? कुछ काम भी ना किया और बीमारी का बहाना लेकर के बैठ गई। अम्मा, रहने दो ना, क्यों बतंगड़ बना रही हो? गीता बनाकर तो दे रही है चाय। नरेश भैया ने कहा, तू चुप कर, ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी भी। शोर सुनकर छोटी बहू भी बाहर आ गई और बड़ी ही बेपरवाही से बोली, यार, क्यों घर को चिड़ियाघर बना रखे हो? थोड़ी देर कोई आराम से रह भी नहीं सकता। हाय दैया, कैसे जबान चला रही है, घर को चिड़ियाघर कह रही है। यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने? अम्मा जी, माँ बाप ने तो बहुत कुछ सिखाया है, पर अभी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए बताने का मन नहीं है। वैसे सुबह के 8 बज गए हैं, आपके घर में चाय क्या लेट बनती है? हाय राम, ये देखो आजकल की लड़कियों के लक्षण। तेरी अम्मा बाबूजी ने तेरे साथ कोई नौकरानी भेजी थी क्या, जो तेरे लिए चाय बनाएगी? घर की बहू हो तो बहू की तरह खुद जाकर चाय बनाओ। मैं क्यों चाय बनाऊंगी और क्यों घर का काम करूंगी? क्योंकि तू घर की बहू है, काम तो तुझे ही करना होगा ना। इस गलतफहमी में ना रहना अम्मा जी। आपने जो चीजें मांगी है मेरे माँ बाप ने दी है। आपको जब इतना दहेज दिया है तो घर का काम मैं क्यों करूंगी? दहेज कोई नाचे गाये का दिया है क्या? अपनी नाक को दिया है तेरे पिता ने, समाज में अपनी इज्जत दिखाने के लिए। माफ करना अम्मा जी, जो मेरे पिता अपनी मर्जी से देते तो वो अपनी नाक को देते, लेकिन आपने तो मांग मांग कर लिया है। शादी के ठीक 5 दिन पहले
आपने कार की डिमांड कर दी। कार कोई 500,000 में तो आती नहीं जो खरीद करके दे दे, पर फिर भी मेरे पिता ने कार खरीद कर दी। जब मेरे पिता ने आपके नखरे उठाए हैं तो आपको भी मेरे नखरे उठाने पड़ेंगे। ओहो, महारानी तो बहुत ही आसमान में उड़ रही है, सारे पंख कतरने आते हैं मुझे। अभी तेरे बाप को फोन करके बताऊंगी ना, तो ऐसी भूल ना करना अम्मा जी। यहाँ आने से पहले मैं अपने पिता को बोल कर आई हूँ कि जब तक आपकी बेटी ना बुलाए आना मत, क्योंकि मेरी जो जबान मेरे माता पिता को मेरी कमजोरी लगती थी ना, वही जबान मेरी ताकत बन चुकी है। और रही बात मेरे पंख कतरने की, वो तो आपसे हो ना पाएगा। कंचन भाभी इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। पीछे शन्नो ताई जी अनिल भैया पर चिल्लाई, तू खड़े खड़े देख रहा था और तेरी बीवी हमसे जबान चला रही थी। अम्मा, दहेज तो तुम्हें ही चाहिए था ना। बाबूजी के मना करने के बावजूद भी तुमने 5 दिन पहले कार की डिमांड कर डाली। अब भुगतो ऐसी बहू, मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। शन्नो ताई जी बड़बड़ाते ही रह गई, पर घर में बाकी लोग बहुत खुश थे कि अब ताई जी के गढ़ में सेंध मारने वाली आ चुकी है। कंचन भाभी का व्यवहार हम सब के साथ बहुत अच्छा था और वो हमारे साथ मिलजुल कर काम भी करती थी, सबसे प्यार से ही बात करती थी। पर ताई जी से उनका 36 का आंकड़ा हमेशा रहा। ताई जी का बोला हुआ काम तो वो बिल्कुल नहीं करती थी। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? क्या कंचन भाभी ने सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।